आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों 151वें क्वेश्चन के साथ में। पिछली क्लास आपने नहीं देखी थी, जल्दी से जाके पिछली क्लास देखिए जाकर। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बालक का सर्वगीण विकास को समझना। बालक के सर्वगीण विकास को समझना। देखते हैं इसकी व्याख्या। बाल विकास में केवल शरीर का विकास नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, नैतिक और भाषा विकास का भी अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को समझना है। यह आधुनिक शिक्षा का आधार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये एमपी टेट में पूछा गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, बताइए। विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही, सी। इसकी व्याख्या देखेंगे। बालक अपने माता पिता से जन्मजात गुण प्राप्त करता है जिन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। इन गुणों का विकास परिवार, विद्यालय, समाज के वातावरण से होता है। दोनों कारकों का संयुक्त प्रभाव बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों निरंतरता की प्रक्रिया। इसकी व्याख्या देखेंगे। विकास जन्म से आरंभ होकर जीवन भर चलता है। इसकी गति अलग अलग हो सकती है लेकिन यह कभी पूरी तरह से रुकती नहीं है, इसलिए इसे निरंतरता की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये यूपी टेट में पूछा गया है दोस्तों। बाल विकास में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, बताइए। बाल विकास में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बालक की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना। व्याख्या देखेंगे। प्रत्येक बालक की क्षमता और रुचि अलग होती है। शिक्षक को उसी के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। इससे बालक का समुचित विकास होता है और सीखना प्रभावी बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बालक अलग होता है, बताइए दोस्तों। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, व्यक्तिगत भिन्नता। देखेंगे इसकी व्याख्या। हर बालक की रुचि, क्षमता और सीखने की गति अलग होती है, इसलिए सभी बच्चों से समान प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के अध्ययन में किसे सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, बताइए। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बालक, बी। आधुनिक शिक्षा में बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है। उसकी रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार शिक्षण की योजना बनाई जाती है। यही बालक केंद्रित शिक्षा का आधार है। इसे सीखना अधिक प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि के संबंध में सही है, बताइए। वृद्धि केवल गुणात्मक परिवर्तन है, वृद्धि केवल व्यवहार में परिवर्तन है, वृद्धि शरीर के आकार, लंबाई और भार में परिवर्तन है, वृद्धि केवल मानसिक परिवर्तन है, बताइए। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, वृद्धि शरीर के आकार, लंबाई और भार में परिवर्तन है। इसकी व्याख्या देखेंगे। वृद्धि का संबंध शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तनों से होता है। इसे लंबाई, वजन और आकार के आधार पर मापा जा सकता है, जबकि विकास का क्षेत्र इससे अधिक व्यापक होता है। वृद्धि विकास का एक भाग है, जैसे कि आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है, दोस्तों। उसका बहुत सरल आंसर है, बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों शिक्षक और अभिभावक दोनों के लिए। बाल विकास का ज्ञान शिक्षक और अभिभावक दोनों को बालक की आवश्यकताओं को समझने में सहायता करता है। इससे वे उचित वातावरण, मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यह बालक को संतुलित विकास में
सहायक होता है, इसलिए दोनों के लिए यह आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विकास की कौन सी विशेषता सही है? बताइए विकास की कौन सी विशेषता सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विकास का क्रम निश्चित होता है पर गति अलग अलग हो सकती है। इसकी व्याख्या देखेंगे, हर बालक का विकास अपनी गति से होता है, फिर भी विकास का क्रम सामान्यतः समान रहता है। उदाहरण के लिए बालक पहले बैठना, फिर चलना और बाद में दौड़ना सीखता है, यही विकास की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये टेट में पूछा जा चुका है दोस्तों, बाल विकास का कौन सा पक्ष भाषा बोलने और लिखने की क्षमता से संबंधित है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, भाषा का विकास। भाषा का विकास के अंतर्गत बालक सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखता है। भाषा के माध्यम से वह अपने विचार व्यक्त करता है, यह अधिगम का महत्वपूर्ण आधार है। प्रभावी संचार के लिए भाषा विकास आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि एक बालक चित्रकला में उत्कृष्ट है जबकि दूसरा गणित में अधिक कुशल है तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? बताइए। यह अपन ने कल पढ़ा था, ये क्वेश्चन बताइए। यह जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता। इसकी व्याख्या देखेंगे, प्रत्येक बालक की रुचि और क्षमता अलग होती है, कोई कला में अच्छा होता है तो कोई गणित या खेल में। शिक्षक को इन भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, यह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के अध्ययन का अंतिम उद्देश्य क्या है? बताइए, बाल विकास के अध्ययन का अंतिम उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बालक के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षक का उद्देश्य केवल अंक प्राप्त करना नहीं, वह इनका लक्ष्य बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेदनात्मक विकास को सुनिश्चित करना है, यही सर्वांगीण विकास कहलाता है। इससे संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास में परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बताइए, बाल विकास में परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वह आरंभिक संस्कार और व्यवहार का विकास करना। इसकी व्याख्या देखेंगे, परिवार बालक की पहली पाठशाला है, यहीं से वह भाषा, व्यवहार, अनुशासन और सामाजिक मूल्य सीखता है। परिवार का वातावरण उसके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या है? बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा, प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। इसकी व्याख्या देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षक बच्चों की क्षमता, रुचि और कठिनाइयों को समझता है, वह उसी के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करता है, इससे सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर मिलता है, यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास का अध्ययन किस प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन है? बताइए। दोस्तों बहुत सरल आंसर है, इसका कॉमन सेंस लगाकर बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक तथा नैतिक सभी प्रकार के परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, विकास वंशानुक्रम और वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है। इसकी व्याख्या देखेंगे, बालक जन्म से कुछ गुण प्राप्त करता है जिन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। इन गुणों के विकास में परिवार, विद्यालय और समाज का वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों कारकों का संयुक्त प्रभाव ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इसलिए दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक ने देखा कि कक्षा के अधिकांश बच्चे अमूर्त अवधारणाओं को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, बच्चों की विकास अवस्था अभी उसी स्तर तक नहीं पहुंची है।
इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रत्येक आयु में बालकों की सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। यदि विकास की अवस्था के अनुरूप विषय न पढ़ाया जाए तो वह सीखना कठिन हो सकता है। शिक्षक को बच्चों की विकास अवस्था के अनुसार शिक्षण करना चाहिए, यही प्रभावी शिक्षण का आधार है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। यदि एक बालक बार बार प्रयास करने के बाद भी कोई कौशल नहीं सीख पा रहा है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या वह उस कौशल के लिए परिपक्व है। इसकी व्याख्या देखेंगे। कुछ कौशल तभी सीखे जा सकते हैं जब बालक का शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो। समय से पहले दबाव डालने पर सीखना कठिन हो जाता है। शिक्षक को पहले बालक की तैयारी का आकलन करना चाहिए, इसके बाद उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास के अध्ययन में व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक निष्कर्ष क्या है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, शिक्षण को प्रत्येक बालक की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार बनाया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या देखेंगे। हर बालक की सीखने की गति, रुचि और क्षमता अलग होती है, इसलिए एक ही शिक्षण विधि सभी पर समान रूप से प्रभावित नहीं होती। शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के रूप में शिक्षण करना चाहिए, यही समाज शिक्षण की पहचान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि और विकास के संबंध में सही है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, विकास में वृद्धि भी शामिल होती है, लेकिन वृद्धि में विकास के सभी पक्ष शामिल नहीं होते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे। वृद्धि शरीर के आकार और भार में होने वाले परिवर्तन है। विकास में मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और नैतिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं, इसलिए विकास का क्षेत्र वृद्धि से कहीं अधिक। विकास में मुख्य क्या अंतर है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे। अभिवृद्धि का संबंध लंबाई, वजन और आकार जैसे मापे जा सकने वाले परिवर्तनों से होता है। विकास में व्यवहार वृद्धि, भाषा, सामाजिक तथा संवेदनात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं, इसलिए विकास अभिवृद्धि से अधिक व्यापक अवधारणा है, यह दोनों के बीच में मूल अंतर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है, बताइए। आप लोगों को इसका आंसर दिख ही गया होगा, चलो ठीक है, दिख गया है तो इसकी व्याख्या देखते हैं। यह अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक होती है। इस दौरान बालक अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। वस्तु स्थायित्व का विकास भी इसी अवस्था की प्रमुख उपलब्धि है। पियाजे के सिद्धांत में यह प्रथम अवस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है, बताइए। अभी पढ़ा था ये क्वेश्चन अपन ने ऊपर। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का। इसकी व्याख्या देखेंगे। व्यक्तित्व निर्माण में जन्मजात गुणों के साथ साथ परिवार, विद्यालय और समाज का वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों कारकों का संयुक्त प्रभाव बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व को आकार देता है, इसलिए किसी एक कारक को पूर्णतः जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, बताइए। दिख गया ये भी आपको, चलो तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, गति अलग हो सकती है लेकिन क्रम सामान्यतः समान रहता है। यही कारण है कि विकास का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है, यह बाल विकास का मूल सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालक में सही और गलत का ज्ञान किस प्रकार के विकास से संबंधित है, बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। इसमें आ जाएगा दोस्तों बी, नैतिक विकास। व्याख्या देखते हैं। नैतिक विकास के माध्यम से बालक में सत्य, ईमानदारी, न्याय और कर्तव्य जैसे गुण विकसित होते हैं। वह सही और गलत का निर्णय करना सीखता है, यह उसके चरित्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए। जीन पियाजे ने। व्याख्या देखते हैं इसकी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था में विभाजित किया है। यह दोस्तों बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वोल्स्की के सिद्धांत के अनुसार वह निकटस्थ विकास क्षेत्र का संबंध किससे है? बताइए। देखते हैं इसका आंसर। इसका जाएगा दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। वोल्स्की के अनुसार बालक दूसरों के सहयोग से अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। जो कार्य वह अकेले नहीं कर सकता उसे शिक्षक या सक्षम साथी की सहायता से कर सकता है। इसी को वह निकटस्थ विकास के क्षेत्र कहा जाता है। यह आधुनिक शिक्षण की महत्वपूर्ण अवधारणा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत का मुख्य रूप किससे संबंधित है? बताइए। कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, क्या आएगा इसमें से? कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नैतिक विकास। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए। मनोसामाजिक विकास, भाषा विकास, अधिगम का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, बताइए। आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं ये कमेंट में कर बताइएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों मनोसामाजिक विकास। एरिक्सन ने वह व्यक्तित्व के मनोसामाजिक विकास पर बल दिया है। उनके अनुसार जीवन की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति एक मनोसामाजिक संघर्ष का सामना करता है। उस संघर्ष का सफल समाधान स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? बताइए। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों बी, बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, वस्तु स्थायित्व का विकास। संवेदी गामक अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बालक इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। धीरे धीरे उसे यह समझने आने लगती है कि वह वस्तु दिखाई देने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। इसे वस्तु का स्थायित्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। वाइगोल्स्की के अनुसार बालक के अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों भी, सामाजिक अंतःक्रिया। इसकी व्याख्या देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक दूसरों के साथ संवाद और सहयोग के माध्यम से बेहतर सीखता है। शिक्षक, माता पिता और सक्षम साथी उसके अधिगम को गति देते हैं। इसलिए सामाजिक वातावरण का विशेष महत्व है। यही उसके सिद्धांत का आधार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, नैतिक विकास। व्याख्या देखते हैं। कोलबर्ग ने बताया कि बालक सही और गलत का निर्णय अलग अलग स्तरों पर करना सीखता है। उन्होंने नैतिक विकास की विभिन्न चरणों में विभाजित किया। उनका सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एरिक्सन के अनुसार 6 से 12 वर्ष की अवस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष क्या है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, उपयोग बनाम हीनता। इस अवस्था में बालक नई नई योग्यताएं सीखता है। वह सफलता मिलने पर उसे परिश्रम और आत्मविश्वास विकसित होता है। बार बार असफल होने पर हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए शिक्षक का प्रोत्साहन आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों।
हार्वर्ड गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, संगीतात्मक बुद्धि। इसकी व्याख्या देखेंगे। गार्डनर ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में अनेक प्रकार की बुद्धियाँ होती है, संगीतात्मक बुद्धि भी उनमें से एक है, इसलिए केवल परीक्षा में अंक से किसी बालक की क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थार्नोडाइक के अधिगम सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है, बताइए। इसका सही आंसर कौन सा होगा। अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्किनर ने बताया कि किसी व्यवहार के बाद मिलने वाला परिणाम उस व्यवहार को प्रभावित करता है। वह पुस्तक मिलने पर व्यवहार दोहराया जाता है और प्रतिकूल परिणाम मिलने पर कम हो जाता है। इस क्रिया को प्रस्तुत अनुबंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, सभी बच्चों को समान अवसर देकर और साथ में शिक्षा देना। इसकी व्याख्या देखेंगे। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे, चाहे उनकी क्षमता या आवश्यकता कुछ भी हो, एक साथ सीखते हैं। इससे समानता, सहयोग और सम्मान की भावना विकसित होती है। आधुनिक शिक्षा में इसी सिद्धांत को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि IQ की अवधारणा संबंधित है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, वह बिने और वह साइमन। इसकी व्याख्या देखेंगे। अल्फ्रेड बने और वह थियोडोर साइमन ने बुद्धि मापन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। बाद में बुद्धि लंबित की अवधारणा को और विकसित किया गया है। दोस्तों ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखेंगे दोस्तों 190वां क्वेश्चन। गेस्टल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, बताइए। रटना, अंतर्दृष्टि, दंड, अनुकरण। इसका सही आंसर देखते हैं बी, अंतःदृष्टि। व्याख्या। गेल्टल्ट पावलोव का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, बताइए। शास्त्रीय अनुबंधन। इसकी व्याख्या देखते हैं। पावलोव ने कुत्ते पर किए गए प्रयोग के आधार पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इसमें एक तटस्थ उद्दीपक को प्रत्येक उद्दीपक से जोड़कर प्रतिक्रिया उत्पन्न की जाती है। यह अधिगम मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। स्किनर, थार्नडाइक, पियाजे व पावलोव ने। इसका सही आंसर देखते हैं थार्नडाइक आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके फोल्डिंग सहारा प्रदान करना की अवधारणा किस मनोविज्ञानी से संबंधित है, बताइए। पियाजे, वाइगोल्स्की, गार्डन, कोलबर्ग। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा वाइगोल्स्की। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्स्टन ने बुद्धि के कितने प्राथमिक मानसिक कारकों का उल्लेख किया, बताइए। 5, 6, 7, 8। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 7 सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गिलफोर्ड का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए। बुद्धि की संरचना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फ्रेड बिने का मुख्य योगदान क्या है, बताइए। प्राथमिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मापन की प्रक्षेपी तकनीक है, बताइए। इसका आ जाएगा दोस्तों BTAT। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, बताइए। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों B, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा का अनुरूप है, बताइए। बताइए दोस्तों, आपके 50 क्वेश्चन में से कितने सही निकले, कमेंट जरूर करिएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, बालक की रुचि, आवश्यकताओं और अनुभवों के अनुसार शिक्षण किया जाना चाहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, जहां 201 से 250 तक के अपन PYQ करेंगे और अगला जो टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल अलग ही रहेगा दोस्तों। उसमें और कठिन क्वेश्चन रहेंगे और पूरे बाल विकास में से रहेंगे।